में मोदी क्यों गए? अरे आपको तकलीफ क्यों रही मोदी का नाम लेते? अरे सुनिए ना, अरे मोदी का नाम लेते कि आपको आपके मुंह पे उंगली रख दी आप। अरे छोड़िए, अच्छा सुनिए बताता हूँ। तो कहाँ हैदराबाद में रहने वाले ओवैसी वो क्यों जाते हैं सीमांचल में, किशनगंज में खोज के पहले 24 सीट खोजते हैं, फिर 6-8 सीट खोजते हैं, उम्मीदवार उतारते हैं, सबकी ऐसी जमानत जब्त होती है कि 1% भी पार करना मुश्किल होता है। क्यों जाते हैं? इसलिए क्योंकि सीमांचल और किशनगंज में मुस्लिम थे। क्यों जाते हैं यूपी में चुनाव के पहले माहौल बनाने, वेस्ट यूपी में, क्योंकि कहां नहीं है। मोदी क्यों गए? नहीं, अब आप अरे आपको तकलीफ क्यों रही मोदी का नाम लेते? अरे सुनिए ना, अरे मोदी का नाम लेते कि आपको आपके मुंह पे उंगली रख दी आप। अरे छोड़िए, अच्छा सुनिए बताता हूं आपको। औरंगाबाद की सीट किसको हराया हमने? किसको हराए? औरंगाबाद हमने शिवसेना को हराए, 30 साल का डोमिनेशन खत्म किए। रहा सवाल सीमांचल का, हमारे कैंडिडेट अख्तरुल ईमान ने 3 लाख वोट हासिल किए। अगर मैं नहीं लड़ता वहां पे तो बीजेपी एनडीए जीत जाती। इलेक्शन नहीं, हिंदुस्तान को हर जगह पर जाऊंगा मैं, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा हर जगह जाऊंगा, इलेक्शन लड़ूंगा। जहां जहां मुस्लिम वोट, अरे मुसलमान वहां चाहे जमानत जब्त हो जाए लेकिन वहां जाऊंगा। देखिए सर, पहले काशीराम ने अच्छा कहा था, पहला इलेक्शन हारो, दूसरा हराओ, तीसरा जीतो। तो अब हम जो है हम सेकंड स्टेज पे आ गए हैं, लड़ेंगे। अरे जमहूरियत की ब्यूटी यह है कि देखिए मैं जीतू हारो अलग बात है, मगर मैं हिंदुस्तान की आवाम में डेमोक्रेसी का कॉन्फिडेंस पैदा कर रहा हूं। कौन सा गुनाह कर रहा हूं भाई? मैं तो कर रहा हूं डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व हो, वोट डालो, लड़ो अपने हक के लिए, तो अच्छी बात है ना? नहीं, अच्छी बात है। और आप कहते हैं कि आप कट्टर हैं, लेकिन आप जब भारत माता की बात होती है तो इतने गुस्सा क्यों आ जाता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो लेकिन मैं भारत माता की जय नहीं। वो स्टेटमेंट मैंने इसलिए दिया था क्योंकि आरएसएस के मौजूदा सरसंघचालक ने कहा था कि इनको बोलना पड़ेगा। हमने कहा कि हम नहीं बोलेंगे। क्या करेंगे? मार डालेंगे आप, मार डालेंगे, नहीं बोलेंगे। और अगर आप बोलेंगे अजीत साहब मैं आपके साथ ठहरूंगा, बोले बिल्कुल बोलिए आप। तो आप बोलेंगे भारत माता की जय? मैं आप मुझे फोर्स करके नहीं, तुमको बोलना पड़ेगा, ये लॉयल्टी का टेस्ट है, मैं कहूंगा नहीं बोलूंगा मैं। आप लॉयल्टी का टेस्ट क्यों बना रहे? नहीं, मैं टेस्ट नहीं बना रहा हूं। मैं जो लोग बनाते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मेरी लॉयल्टी का टेस्ट ये है कि मैंने संविधान के ऊपर अल्लाह के नाम लेकर ओथ लिया है। उस संविधान का पासो लिहाज रखूंगा मैं, और उस संविधान में जोर जबरदस्ती अलाउड नहीं है। और जब एक एमपी जीत कर जाता है वोट लेने के लिए, आपने देखा क्या हुआ संसद में, कि सिर्फ हमको ही देखकर शुरू हो गए नारे मारना। तो आपने भी तो जवाब में अल्लाह अकबर बोल दिया। हाँ, बिल्कुल बोला। आप अगर जय हिंद बोलते तो लगता है कम से कम बराबर आपके अभी हमने जय हिंद कहा, अल्लाह अकबर भी बोला, जय हिंद कहा हमने, जय हिंद कहा हमने, अल्लाह अकबर भी बोला, सुना है हमने, जय हिंद कहा। तो आपने भी जवाब वही दिया। इसीलिए तो जिन्होंने श्री राम के नारे लगाए उनका काउंटर आप अल्लाह अकबर से करते हैं। देखिए आप भगवान राम को मानने वाले हैं, बिल्कुल मानिए, बिल्कुल मानिए, मगर उस राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। नहीं, मैंने पढ़ा। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं मैं, जो लोग कर रहे हैं उनका नाम लेकर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर जिंदगी का अगर 1% हिस्सा पढ़ेंगे तो इंसान बन जाएंगे, इंसान बन जाएंगे। ये तो अरे इनका नाम बदनाम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। झारखंड का एक एमएलए, एक मुस्लिम एमएलए कहता है बोल, टीवी पर बोलता है बोल। क्या बात है भाई? क्यों बोलेंगे? हम नहीं बोलेंगे। आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, आपका मजहब है, आप उस पर चलिए, फखर से चलिए, मगर यह बात नहीं है कि आप अपनी आइडियोलॉजी को मेरे सर पे थोप देंगे और दबाएंगे, डराएंगे। कितना डराएंगे आप? जब आप उस तरह से ओवैसी साहब बात करते हैं ना कि मेरी गर्दन पर छुरी भी रखी, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तो ऐसा लगता है कि आप में एक खास किस्म की एलर्जी है ऐसे शब्दों से, नहीं है, और इसलिए वो इमेज गलत जाती है जबकि आप दूसरी बात कर रहे हैं। सर देखिए, मैं कोई फिल्म स्टार नहीं हूं, मुझे अपनी इमेज की बनाने की फिक्र नहीं है। इमेज जिसको बनाना है बना ले, वो मुझे अपनी इमेज की फिक्र नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूं मैं करता रहूंगा। ये इमेज के लिए काम नहीं करते हम लोग ना, हमको इमेज की फिक्र है। मैं जानता हूं कि दाढ़ी वाले की इमेज अच्छी नहीं होती पूरी दुनिया में, मुझे मालूम है, मगर मुझे उसकी फिक्र नहीं है। ऐसा नहीं है। इमेज देखिए सर, इमेज के लिए काम नहीं होगा। संविधान में जो उसूल रखे गए, जो फंडामेंटल राइट्स है, जिसका ख्वाब बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा, उस ख्वाब को पूरा करना हमारा आपका काम है, हम करेंगे। मगर आप कहेंगे कि हमारी आइडियोलॉजी पर तुमको चलना पड़ेगा, हम बोलेंगे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे तुम्हारी आइडियोलॉजी।